जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाइल्ड शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। डे वाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमारा कारवां पहुंच चुका है डे नंबर 16 तक। डे नंबर 16 के आज के टॉपिक्स आप देख लीजिए यहाँ पर जीएस वाले, तो आप डेली बेसिस पर स्टडी करते हैं। हाइल्ड नोट्स आप खत्म करके आप रिवीजन पे आ जाइए। यहाँ पे अगर किसी ने अभी भी हाइल्ड नोट्स को कंप्लीट नहीं किया है, मैं रिकमेंड करूंगा कि हाइल्ड नोट्स आप कंप्लीट करके रख लीजिए किसी भी हालत में। चाहे तो आप 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं डेली टारगेट से। आप हाइल्ड नोट्स अब तैयार करके रख लीजिए और इसका रिवीजन करना चालू कर दीजिए। अब वो समय आ चुका है कि अब तेजी से आपको अपने रिवीजन को आगे बढ़ाना है। करंट अफेयर का जो टॉपिक है आज का वो है लेटेस्ट ऑबिचरीज। ऑबिचरीज यानी कि जिनके निधन वगैरह होते हैं उनके करियर से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह पूछ लेते हैं। जैसे लता मंगेशकर का जब निधन हुआ था उससे सवाल आया था। ठीक है, फातिमा बीवी जो प्रथम जो है महिला जज थी, उनका निधन हुआ था, उससे सवाल आया था। तो इस तरीके के जो प्रमुख व्यक्तित्वों का निधन होता है उससे संबंधित फैक्ट्स पूछ लेते हैं। मिसलेनियस का रिवीजन आप लोग करते चलिएगा। प्रैक्टिस डेली 120 मिनट अनिवार्य तौर पर करना ही करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। 120 मिनट की प्रैक्टिस यहाँ पर अनिवार्य है, वो आपको करते हुए चलना है। आज के टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। इतिहास में भक्ति मूवमेंट, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन को थोड़ा स्टार मार्क करिएगा, इससे 2-3 वर्षों से कोई ऐसा स्पष्ट रूप से क्वेश्चन नहीं आया है, हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में तो सूफी संत किस सिलसिले से संबंधित है वो उसकी मैचिंग जरूर देखना है। राज्य में नागरिकता, उससे संबंधित संशोधन जो नियम आया 2024 में वो वाले। भारत की मृदा संबंधी सवाल लास्ट ईयर आया था। विज्ञान में अम्ल, क्षार, लवण, महत्वपूर्ण यौगिक और इनके जो यूजेस हैं। नाइट्रोजन साइकिल पर्यावरण में और अर्थव्यवस्था में, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉपिक के नाम हो जाएंगे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और रूल्स 2024, सॉइल्स ऑफ इंडिया, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट्स, एनवायरनमेंट पे नाइट्रोजन साइकिल और इकोनॉमी में ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन। 2022 में आप देखेंगे इससे प्रश्न आया था कौन से दार्शनिक का कौन सा दर्शन है, यानी कौन से फिलोसफर किस फिलोसफी में मानते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पॉपुलर भक्ति जो सेंट हैं उनकी रचनाएं वगैरह पूछ सकते हैं। अभी बीपीएससी ने पूछा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, मतलब कौन कौन सी रचनाएं, तुलसीदास की नहीं है तो शंकराचार्य जो है, खासकर इनकी फिलोसफिकल व्यूज जो हैं वो ध्यान रखिएगा। इनके फिलोसफिकल व्यूज को जैसे अद्वैत बोलते हैं। रामानुजाचार्य जो है ये किस में मानते थे, सगुण भक्ति में मानते थे और ये विशिष्ट अद्वैतवाद में, मतलब ये विशिष्टाद्वैतवाद में मानते थे। जैसे आ चुका है रामानुजाचार्य किस में मानते थे, विशिष्टाद्वैत में। निम्बार्काचार्य के मत को हम लोग कहते हैं यहाँ पर अद्वैत द्वैतवाद। फिलोसफिकल व्यूज हैं इसके, इनके द्वैत द्वैतवाद। इनका जन्म वगैरह भी पूछ सकते हैं, उससे मिलाने को आ सकता है।
मतलब अगर भक्ति और सूफी मूवमेंट से आया तो थोड़ा सा कठिन सवाल ही पूछते हैं, कई सारे लोगों की डिटेल एक साथ पूछ लेते हैं। मध्वाचार्य, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक कौन किसके गुरु शिष्य थे, ये भी देख लीजिएगा, इनका कालक्रम भी देख लीजिएगा, क्रम से लगाने को आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद सूफी मूवमेंट में कौन सा सिलसिला किससे संबंधित है, सिलसिला के फाउंडर कौन है, भारत में वो सिलसिला किसने पॉपुलर किया था, और कौन कौन से मुगल शासक किस सिलसिला में मानते थे। ठीक है, जैसे औरंगजेब और बाबर नक्शबंदिया सिलसिला को फॉलो करते थे। चिश्ती सिलसिला में गुलाम वंश के शासक मानते थे। ठीक है। ओल्डेस्ट से सूफी सिलसिला जो है चिश्ती सिलसिला माना जाता है, एक लिबरल सिलसिला है। सोहरावर्दी सिलसिला हो गया, कादरिया सिलसिला हो गया। कादरी सिलसिला में कई सारे सब सेक्ट भी थे, जैसे कुछ तेली संत थे, कुछ रंगरेज संत थे, उनके जो कह सकते हैं जाति संत होते थे, जैसे अली रंगरेज रंगरेजों के थे, और तेलियों के पीर हस्सू तेली थे। तो ये सब चलता था कादरिया सिलसिला में। कौन से सिलसिला के कौन से सेंट हैं एक बार जरूर देखना है। ठीक है। फाउंडर्स इन इंडिया, शाह नियामतुल्लाह, मखदूम मोहम्मद जिलानी। ठीक है। और शतारिया सिलसिला जो है, शतारिया सिलसिला की खानका वगैरह कहाँ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी शतारिया सिलसिला के। मेजर सूफी सेंट्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज शकरिया, बाबा फरीद, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी शामिल की गई, इनके दोहे शामिल किए गए हैं। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। कौन से सूफी संत की सिलसिला संबंधित है, ये मैचिंग करने को आ सकता है एग्जाम में। सूफी सिलसिला के बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं, सूफी संतों के बारे में ओवरऑल, जैसे 2018 का सवाल है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं का आयोजन करते थे, जिन्हें समा कहा जाता था। इसका आयोजन करते थे, संगीत समारोह जो होते थे उनको समा कहा जाता था। ठीक है। राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मेजर प्रोविजंस बेसिकली क्या क्या है, अ, और सीए नियम क्या क्या है, बेसिकली ये देखिएगा। पात्रता के मानदंड जो बदले हैं वो क्या क्या है। भारत की मृदाएं, इससे संबंध में सवाल लास्ट ईयर आ चुका है, आर ओ मेंस के कैंसिल पेपर में भी आया था। मृदा निर्माण को जलवायु मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा का वर्गीकरण, मृदा में किन किन पोषक तत्वों की प्रचुरता या कमी होती है, इनको भी नोट करना है आपको। ये पूरी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, इसको अच्छे से देखिएगा। और विज्ञान में एसिड, बेसिस, अल्कलाइन सॉल्यूशंस, सॉल्ट्स वगैरह, इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, या और उनके बेसिक कह सकते हैं स्वभाव इनका क्या कैसा क्या है। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो है इससे मिलाने को आ जाता है, कौन सा बेकिंग पाउडर है, कौन सा ब्लीचिंग पाउडर है, कौन सा बेकिंग सोडा है, ऑयल ऑफ विट्रॉल कौन सा है, लाफिंग गैस का जो है सूत्र क्या है, बकायदा सूत्र भी आ सकता है, तो सूत्र भी देखना है, ऐसा नहीं कि सूत्र नहीं आया कभी, सूत्र भी आ सकता है मिलाने के लिए। ब्लू विट्रॉल क्या है, हैवी वाटर कौन कौन सा होता है, और इसका अनुप्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या हो सकता है। पर्यावरण में नाइट्रोजन साइकिल, बहुत समय से इससे क्वेश्चन नहीं देखा गया है हमारे यूपीपीएससी में, एटलीस्ट यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है। नाइट्रोजन साइकिल जरूरी है, और नाइट्रोजन साइकिल में जो प्रक्रियाएं हैं, 5 प्रमुख प्रक्रियाएं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, और इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इसको देखिएगा। और ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। हरित क्रांति एक बहुत ही पुराना टॉपिक है, और पहले इससे तमाम क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं आएंगे। स्वामीनाथन जी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद से स्वामीनाथन जी के बारे में काफ़ी पूछा है। हाइल्ड वैरायटीज़ के बारे में आ सकता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन 2022 में भी आया था कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा प्रभावित हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से। वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़्यादा सफलता देखी गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, और जो वेस्टर्न राज्य थे पंजाब हरियाणा, वही ज़्यादा लाभान्वित हुए थे, क्योंकि उनके पास इरिगेशन वगैरह की अच्छी फैसिलिटीज़ थी। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, ये कैसे कैसे क्या क्या रहा है, इसको देखना है आपको। स्वामीनाथन ये क्या क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, वर्गीस कुरियन, उनका क्या क्या रोल है, ये देखना है। ऑपरेशन फ्लड के जो चरण क्या है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो इस तरीके से है। तो ये आप देखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिवाइज कर लीजिएगा, भले ही बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन आप इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट बात छोड़ेंगे नहीं।